बिल्ली कहती है कि अब दूध की रखवाली हम करेंगे। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम नारियों के सम्मान और हक के लिए एक बिल ला रहे थे जो विपक्ष जो है उसको नहीं मानता है। देखिए, अब सवाल ये उठने लगे कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो पहले अपने पार्टी में जिस तरीके से उनके पार्टी में भरे हुए बलात्कारी आरोपी सब हैं उन पर कार्रवाई पहले कर ले, उसके बाद जो है नारियों की सम्मान की बात करें। देखिए, सदन में एक बिल लाया गया नारी को लेकर, उस पे जो है बहुमत साबित नहीं हो सका और वो बिल पास नहीं हो पाया। इसको लेकर कल नरेंद्र मोदी जो है वो लाइव आए थे और लाइव आकर कई बातों को कहे। देखिए, बंगाल में चुनाव है और महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर एक बड़ा एजेंडा बनाया गया। अब हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी जुड़ गए हैं। बिल्ली कहती है कि अब दूध की रखवाली हम करेंगे, नरेंद्र मोदी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी धरती पर पैदा ही हुए हैं झूठ बोलने के लिए। उनका अवतरण ही हुआ है झूठ बोलने के लिए, लोगों को चूना लगाने के लिए। देखिए, कल जो उनका भाषण था राष्ट्र के नाम संबोधन, वो समझिए कि बिल्कुल एक चुनावी भाषण था। कायदे से चुनाव आयोग को उस पर रोक लगानी चाहिए थी, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में मतदान होना है, तमिलनाडु में मतदान होना है, आचार संहिता लागू है। लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन की ओट में कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। ये बिल्कुल राजनीतिक भाषण था और इसमें उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाया, तो एक चुनावी प्रचार था। अब देखिए, मोदी जी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अभी तो एक दो रोज पहले संशोधन विधेयक गिरा है लोकसभा में, वो महिला आरक्षण विधेयक नहीं गिरा है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही पास हो चुका था और उसको लागू किया गया है। जो संशोधन विधेयक गिरा है वो परिसीमन का विधेयक गिरा है, जिसको इंग्लिश में डिलिमिटेशन कहते हैं। कि एक प्रस्ताव था कि लोकसभा में सीटों की संख्या अभी जो 543 है उससे बढ़ा के 850 कर दिया जाए, और इस पर जो मतदान हुआ उसमें सरकार 2/3 बहुमत नहीं जुटा सकी, इसलिए वो गिर गया विधेयक। अब इसको एक दुष्प्रचार किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, सहयोगी पार्टियों के द्वारा, गोदी मीडिया में जो पालतू कुत्ते बैठे हुए हैं मोदी के, उनके द्वारा, कि ये महिलाओं का विरोधी है विपक्ष। अब देखिए, नरेंद्र मोदी के मुंह पर तो महिलाओं की बात शोभा नहीं देती है। ये अपनी पत्नी को, जसोदा बेन को, पीएम हाउस में कदम नहीं रखने देते हैं। जिस जसोदा बेन से नरेंद्र मोदी ने शादी की थी, अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए थे, 7 जन्म 7 जीने मरने की कसम खाई थी, आज वो जसोदा बेन प्रधानमंत्री आवास में कदम तक नहीं रख सकती। प्रधानमंत्री आवास में कंगना रनौत जा सकती है, स्मृति ईरानी भी जा सकती है, लेकिन जसोदा बेन के जाने पर रोक लगी हुई है। तो ये मोदी जी क्या नारी शक्ति वंदन की बात करेंगे, इनको जसोदा बेन का क्रंदन नहीं सुनाई देता। उसके बाद मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है, पूरी दुनिया जानती है। मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर जाके छोटी छोटी लड़कियों के साथ अय्याशी की थी। डोनाल्ड ट्रंप के पास उसका वीडियो है, इसलिए वो मोदी को ब्लैकमेल करता है, डराता धमकाता है, और नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे सरेंडर मोदी बन गए हैं। तो जिस व्यक्ति ने एप्स्टीन के टापू पर जाके कुकर्म किए हों, वो यदि नारी शक्ति की बात करे और महिलाओं के सम्मान की बात करे तो ये बहुत पाखंड है। और भाजपा में जो आपने कहा नीचे से ऊपर तक सारे गुंडे, मवाली, बलात्कारी बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी का नाम बलात्कारी जनता पार्टी पड़ गया है। जो मोदी जी का गुरु है आसाराम बापू, वो जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। राम रहीम बलात्कार के आरोप में वो जेल में है, उनको बार बार पेरोल मिलता है, 40 बार पेरोल। प्रज्वल रेवन्ना, उन पर कई महिलाओं के आरोप थे, उनको टिकट दिया गया। आप एमपी में एक सड़कों पर जो है बीजेपी नेता का चित्र दिखे होंगे। मतलब ये क्या हो रहा है? और ऐसे पार्टी के लोग कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करेंगे। इसी पर वो कहावत बनी है कि चोर मचाए शोर, है ना। जो भाजपाई लोग एक से गुंडे मवाली हैं, एक ब्रजभूषण शरण सिंह है राम भक्त, भाजपा का सांसद हुआ करता था। जब वो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था तो महिला पहलवानों के साथ गलत सलूक करता था। उसको खिलाफ एफआईआर हुआ, चार्जशीट हुआ, मोदी ने उसको पार्टी से ना तो निलंबित किया ना निष्कासित किया। मणिपुर में देखिए महिलाओं पर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। और देखिए, मोदी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को समय से पहले जेल से छोड़ दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी, तब सबको वापस जेल में लाया गया।
तो पूरी जो इनकी पार्टी है, उत्तराखंड में भाजपा का नेता है गिरधारी लाल साहू, वो बिहारी महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी देते हैं। 25,000 में बिहार में लड़कियां मिलती हैं और उसको अब तक भाजपा से निकाला नहीं गया। और देखिए अभी पूरा पाखंड का कारोबार चल रहा है। कल पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर मैंने देखा लोजपा के कार्यकर्ता राहुल गांधी का पुतला फूंक रहे थे इसी महिला आरक्षण को लेके। लोजपा वालों को मैं याद दिला दूं कि इनके जो फाउंडर थे रामविलास पासवान, उन्होंने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को छोड़ के रीना पासवान से शादी कर ली। राजकुमारी देवी अभी भी बेचारी रह रही है खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड में शहरबंदी गांव में, और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी करे तो वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस अगर कुछ कर दे तो वो आरोप लग जाता वही है ना, कृष्ण करे तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। ये बंगाल चुनाव साधने की कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल कोशिश है। जिस तरह से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, वो इतनी हड़बड़ी आपको क्या थी? ये बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह भाजपा की हालत पतली है, उसको साधने की कोशिश है। और आचार संहिता लागू होने के बावजूद मोदी ने एक चुनावी भाषण दिया, तो ये बहुत ही गलत है। देखिए देश अब मोदी की सच्चाई समझ चुका है। मधु किश्वर दे जिन्होंने मोदी की जीवनी लिखी थी, उन्होंने मोदी की पोल खोल दी है कि कितने बड़े अय्याश हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी की पोल खोल दी है कि कितने बड़े अय्याश हैं। तो अब ये अय्याश मोदी के भाषा में देश नहीं आने वाला। चलिए तमाम चीजों को सुन, देखिए बिहार और देश में स्थिति जो है काफी गंभीर। इस तरीके से नारियों की सम्मान की बात करते हैं तो वही नारी को अपमान भी करते हैं। और आज नारियों के सम्मान को लेकर जो है वो हल्ला हंगामा मचाए हुए। तमाम चीजों पर चर्चाएं हो रही थी। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।